एक शहर में अमन नाम का एक आदमी रहता था। अमन एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अमन को हमेशा लड़का ही चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम श्याम और छोटे बेटे का नाम सुनील रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने ही उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वे सब एक ही साथ रहते थे। साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग गए। दोनों भाइयों में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर अमन को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गई। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। अमन एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अमन को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़ों का कारण अमन रहने लगा। यह बात अमन को अच्छे से समझ आ गई थी। अब अमन को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा? आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वे दोनों अपने अपने घर चले गए। बेटे घर जाने के बाद अमन बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अमन को वृद्धाश्रम में आकर 8 से 10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार मग्न रहता था। वहां लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अमन को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अमन और ज्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। अमन को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम मोहन सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है। उनका नाम आशा है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। मोहन सेठ इनको एक ही मात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से भी करती है। अमन सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अमन भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अमन को उसका भूतकाल याद आता है। अमन की शादी होने के बाद उसे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर नदी के किनारे छोड़ दिया था। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। अमन को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था।
हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। मोहन सेठ और आशा भी आए हैं। वहां पर प्रोग्राम चालू था। तब मोहन सेठ का ध्यान 2-3 बार अमन की तरफ गया। अमन उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखाई दिया। उनको लगता कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अमन से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अमन को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अमन बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अमन की बातें सुनकर मोहन सेठ का मन बहुत दुखी हो रहा था। दुखी होकर वो अमन को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अमन बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर मोहन सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अमन को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हैं क्या? अमन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर मोहन सेठ को विश्वास होता है कि आशा उसी की बेटी है। यह सब सुनकर मोहन सेठ वहां से चला जाता है। वह चले जाने पर आशा वहां पहुंचती है और वह अमन को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आशा वहां से चली गई। अमन सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी नहीं बताते हुए अमन वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।